जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 14th जेपीएससी पीटी सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। आपके जो सिलेबस में टॉपिक वाइज से जो सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आपके पूछे जाते हैं, इसी के बारे में जो है इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताई जाएगी दोस्तों। इसलिए 14th जेपीएससी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको जो है किस टॉपिक से कितने सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स जो है आपको उसमें मिलेंगे, इसकी जो है संपूर्ण जानकारी आपको टॉपिक वाइज बताया जाएगा सिलेबस की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि आप नए मित्र हैं इस चैनल में, तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अगर जेपीएससी पीटी सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जेपीएससी पीटी सिलेबस में आपका जो 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपका 2 पेपर एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 में जो है आपका जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, और पेपर 2 में जो है आपका झारखंड जीके पूछा जाता है, झारखंड जीके। ठीक है, तो ये 2 पेपर होता है। पहला पेपर में आपका 100 सवाल जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा पेपर में भी जो है 100 क्वेश्चन का जो है आपका पूछा जाता है, जिसमें से आपके जो अंक होते हैं दोस्तों, वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। यानी कि आपका पेपर 1 में जो है 200 मार्क्स होता है, और आपका पेपर 2 में जो है इसमें भी प्रत्येक अंक के लिए जो है आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होता है, जिससे आपका यहाँ भी जो है 200 अंक होते हैं। यानी कि कुल जो है 400 अंकों का जो है आपका एग्ज़ाम होता है पीटी दोस्तों। ठीक है, ये पीटी का हम बात कर रहे हैं, पीटी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे दोस्तों कि ये 100 प्रश्न जो आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक से जो है आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं, और झारखंड जीके में जो है 100 सवाल आपके जो पूछे जाते हैं, ये कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर से बने हुए रहेंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पहला पत्र यानी कि पहला पेपर जो आपका है वह सामान्य अध्ययन का पेपर होता है दोस्तों, जिसमें से 200 अंक जो है आपको इसमें दिए जाते हैं, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 होती है दोस्तों। और इसमें समय जो आपको मिलता है वह 2 घंटा का समय दिया जाता है। यानी कि पहला पेपर में जो है पहला पेपर का एग्ज़ाम जो है आपका 200 अंक का 100 प्रश्न और 2 घंटे जो है आपको समय दिए जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 अंक दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो आपका टॉपिक आता है भारत के इतिहास। भारत के इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका जो है भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से जो है आपके 5-5 सवाल देखने को मिलते हैं। 5 सवाल जो है आपका प्राचीन इतिहास से पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत से जो है 5 सवाल पूछे जाते हैं, और आधुनिक भारत से जो है आपके 5 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि इतिहास से अगर हम बात करें तो कुल 15 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यानी कि 30 अंक का जो है आपका इतिहास पूछा जाता है। यानी कि हिस्ट्री से जो है आपके कुल 30 अंक यानी कि 15 सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से जो है 5 सवाल, मध्यकालीन भारत से 5 सवाल, और आधुनिक भारत से जो है 5 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर बात करें दोस्तों भारत का भूगोल, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में है कि भारत का भूगोल से जो है आपके कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास से 15 सवाल पूछे जाते हैं, भूगोल से 10 सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य भूगोल से जो है आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं, भौतिक भूगोल से 3 सवाल पूछे जाते हैं, और आर्थिक भूगोल से जो है 2 सवाल पूछे जाते हैं। और आपका जो है दोस्तों सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल से 2 सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका जो है कुल 10 सवाल जो है भूगोल से पूछे जाते हैं। 15 सवाल जो है आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है, हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 10। यानी कि इसमें जो है आपका कुल हो जाता है 25, यानी कि 50 अंक का जो है आपका भूगोल और इतिहास से पूछा जाता है। और इसकी संपूर्ण पीटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सीरीज जो है इस चैनल पे बहुत ही जल्द कराया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है पीटी की संपूर्ण तैयारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा।
जो कि सारे सवाल का जो है जो भी आपके विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उसी को जो है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस में आपकी, तो भारत की राज्य व्यवस्था और शासन से जो है आपके कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि पॉलिटी से जो है आपके कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से भारत का संविधान से जो है 4 सवाल पूछा जाता है, लोक प्रशासन और सुशासन से जो है 4 सवाल पूछा जाता है, और विकेंद्रीकरण पंचायत और नगर पालिका से जो है 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। यानी कि कुल जो है 10 सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं, 20 अंक का जो है आपका पॉलिटी से पूछा जाता है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट जो आपका है कि आर्थिक और टिकाऊ या धारणीय विकास से जो है आपके कुल 10 सवाल पीछे पूछे जाते हैं, जो कि आपका इकोनॉमिक्स से जो है कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो 10 सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण के बारे में जो है आपका 4 सवाल पूछा जाता है, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से जो है 4 सवाल पूछे जाते हैं, और आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण से जो है 2 सवाल पूछा जाता है। यानी कि इस तरह से कुल 10 सवाल जो है आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलता है, पॉलिटी से 10 सवाल मिलता है, और 15 सवाल जो है आपके हिस्ट्री से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है दोस्तों साइंस से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो है कुल 15 सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि सामान्य विज्ञान से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आपके 4 सवाल देखने को मिलता है, कृषि और तकनीकी विकास से जो है कुल 6 सवाल देखने को मिलता है, और सूचना और संचार तकनीकी से जो है कुल 3 सवाल आपको देखने को मिलता है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपके साइंस से 15 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि अंकों में बात किया जाए तो 30 अंक जो है आपके साइंस से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस में है दोस्तों कि झारखंड से जुड़े जो प्रश्न आपके होते हैं वह आपके पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं झारखंड से, जो कि इतिहास, समाज, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई सवाल जो है आपके कुल 10 सवाल जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि 100 प्रश्न का जो आपका पेपर 1 होता है उसमें से 10 प्रश्न जो है आपके झारखंड जीके से पूछा जाता है। इसके बाद आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स से जो है दोस्तों आपके कुल 15 सवाल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें बहुविधि प्राकृतिक के प्रश्न जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता नहीं है, जैसे कि आपका मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, नगरीयकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, इससे जो है आपके कुल 15 सवाल पूछे जाते हैं। कुल 15 सवाल जो है यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके सवाल हैं दोस्तों पेपर 1 में जो है दोस्तों आपका कुल 100 सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपका 200 अंक का जो है दोस्तों ये पेपर होता है, और 2 घंटा जो है आपको समय दिया जाता है। तो ये सभी टॉपिक से जो है आपके कौन से टॉपिक से कितने सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं आपको एक एक करके जानकारी जो है बताया गया दोस्तों। अब पेपर 2 में जो कि आपका झारखंड जीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो अब झारखंड जीके से सवाल देखते हैं कि कौन से टॉपिक से जो है कितने सवाल आपके जेपीएससी पीटी के परीक्षा में जो है पूछा जाता है। अगर आप सिलेबस की विस्तार पूर्वक जानकारी अगर रखते हैं दोस्तों और आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। और साथ में आपको इस चैनल के माध्यम से पीटी की जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आपके जेपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सवालों को जो है बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल में अगर कोई नए मित्र होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पेपर 2 में भी बात करें तो पेपर 2 में भी जो है आपको 100 सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, और सारे सवाल जो है पेपर 1 और पेपर 2 में आपका बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, यानी कि MCQ के सवाल होते हैं पीटी एग्ज़ाम में आपका जेपीएससी में, जो कि आपका पेपर 1 में जो है 200 अंक होता है और पेपर 2 में भी जो है 200 अंक होता है। प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न आपके पेपर 1 में भी होता है और पेपर 2 में भी जो है 100 प्रश्न होते हैं। और पेपर 2 में भी जो है दोस्तों आपको 2 घंटा का समय दिया जाता है, जो कि आपका सारे प्रश्न क्या होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 अंक दिया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों आपका
झारखंड का इतिहास से जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसमें मुंडा शासन व्यवस्था से जो है आपको एक सवाल देखने को मिलता है। नागवंशी शासन व्यवस्था से जो है एक सवाल देखने को मिलता है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक सवाल देखने को मिलता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक सवाल। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था से एक सवाल। ढोकलो सोहार शासन व्यवस्था से एक सवाल। और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 सवाल। यानी कि कुल झारखंड के इतिहास में जो है दोस्तों आपके कुल 8 प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि आपका कुल अंकों की बात करें तो 16 अंक जो है आपके झारखंड के इतिहास से पूछे जाते हैं। इसके बाद झारखंड का जो आंदोलन है दोस्तों, इससे जो है कुल 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से झारखंड के सदान से जो है एक सवाल पूछा जाता है। झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से जो है एक सवाल पूछा जाता है। झारखंड के विभूति जो होते हैं यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व, इससे जो है आपके 2 सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से जो है आपके 2 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुल जो है 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं झारखंड आंदोलन से। अगर अंकों की बात करें तो 14 अंक जो है यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में है दोस्तों कि झारखंड की विशिष्ट पहचान से जो है कुल 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो कि कुल अंकों की बात करें तो 10 अंक जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से एक सवाल पूछा जाता है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति से एक सवाल पूछा जाता है। और झारखंड की आर्थिक स्थिति से जो है एक सवाल पूछा जाता है। झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान से एक सवाल देखने को मिलता है, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 5 होती है और अंक जो है आपके 10 अंक के होते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दोस्तों कि झारखंड की लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से जो है कुल आपको 5 सवाल देखने को मिलता है, जिसमें से 10 अंक जो है आपको दिए जाते हैं। इसमें आपका लोक साहित्य से एक सवाल देखने को मिलता है। पारंपरिक कला और लोक नृत्य से जो है एक सवाल। लोक संगीत और वाद्य यंत्र से जो है एक सवाल देखने को मिलता है। इसके बाद दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक, पुरातत्व, ऐतिहासिक और धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से जो है आपके एक सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और आदिवासी जातीय प्रजाति एवं विशेषताएं से जो है एक सवाल देखने को मिलता है। यानी कि इस तरह से आपको 5 सवाल जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि कुल 10 अंक के आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेबस में जो है दोस्तों कि झारखंड साहित्य और साहित्यकार से जो है आपके कुल 5 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका कुल अंक जो है 10 अंक आपको दिया जाता है साहित्य और साहित्यकार से। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से जो है आपके कुल 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 6 अंकों का आपका होता है। प्रमुख शिक्षण संस्थान से जो है कितने सवाल, तो 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं 6 अंक का। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है झारखंड के खेलकूद, और झारखंड के खेलकूद से जो है आपके कुल 5 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंक का होता है। और झारखंड के भूमि संबंधित जो कानून आपके हैं दोस्तों CNT SPT, इससे जो है आपके CNT एक्ट से जो है कुल 5 सवाल आपको देखने को मिलता है। SPT से 5 सवाल और अन्य जो अधिनियम आपके झारखंड में है उससे 10 सवाल। यानी कि कुल अगर बात करें हम कानून संबंधी जो आपके भूमि संबंधित कानून है, इससे 12 सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि 24 अंकों के जो है ये आपके होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से जो है आपके कुल 10 सवाल देखने को मिलता है, जो कि आपके कुल 20 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस में है दोस्तों कि झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति या फिर जो भी अन्य नीतियाँ हैं, इससे जो है आपके कुल 6 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपका कुल 12 अंकों का ये नीति से जो है सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से जो है कुल आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि कुल 10 अंक जो है यहाँ से आपका होता है। इसके बाद झारखंड की जो प्रमुख योजनाएं आपके चल रहे हैं दोस्तों, इन योजनाओं से जो है कुल 5 सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि कुल 10 अंक जो है आपको योजना से प्राप्त होता है। इसके बाद झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य के लिए जो है ये 5 सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके कुल 10 अंक यहाँ से भी मिल जाते हैं। इसके बाद झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, जैसे हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूल विषय से संबंधित आपके कुल 7 सवाल होते हैं, जो कि 14 नंबर का जो है ये आपका
पूछा जाता है। इसके बाद झारखंड आपदा प्रबंधन से जो है कुल 5 सवाल आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके कुल 10 अंक यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद झारखंड के करंट अफेयर्स से जो है आपके कुल 7 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 14 अंक का होता है। यानी कि झारखंड जीके का रोल जो है दोस्तों पीटी एग्जाम में कुल आपके 110 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि 100 सवाल आपके जो है पेपर 2 में पूछा जाएगा, पेपर 2 में 100 सवाल, और पेपर 1 में जो है दोस्तों आपके 10 सवाल आपको देखने को मिलता है। इस तरह से झारखंड जीके अगर आप अच्छी तरीके से अगर करते हैं तो 110 सवाल जो है आपका 220 नंबर जो है आप झारखंड जीके से उठा सकते हैं दोस्तों। अगर झारखंड का आप जितने भी टॉपिक आपको बताए, इन सभी टॉपिकों को अगर आप बारीकी से और ध्यान से पढ़ते हैं तो आप जो है 220 नंबर जो है यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद 80 नंबर जो आपका है दोस्तों वह जीके और जीएस से पूछा जाएगा। 80 सवाल नंबर की अगर बात करें तो 100 कितना हो जाएगा, 90 सवाल यहाँ है आपका, 90, 80 नहीं दोस्तों 90, तो 180 अंक जो है आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। अगर आप संपूर्ण सिलेबस की जो है पीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द जो है तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। 14 जेपीएससी की जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप जो है इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं अपनी, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों का अहम जो है रोल है आपका, और सबसे अधिक भूमिका जो आपका होता है दोस्तों वह पेपर 2 का होता है, जिसमें से आपका झारखंड जी के जो है कुल 110 सवाल जो है आपके पूछे जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। तो आप झारखंड जी के को जो है अच्छी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, और जितने भी टॉपिक आपको बताए दोस्तों सिलेबस में, सारे टॉपिक्स से बताएं कि कौन से टॉपिक से जो है कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो अगर ये सारे टॉपिक्स को जो है आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, जैसे कि चैनल में आपको झारखंड जीके का लाइव क्लास में जो है दोस्तों लगभग सारे टॉपिक्स को जो है कवर किया गया है एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि आप पीटी की तैयारी आसानी से जो है कर सकते हैं, और आपको विस्तार पूर्वक किसी भी टॉपिक के बारे में जो है दोस्तों बताया गया है, विस्तार पूर्वक जो है आपको बताया गया है दोस्तों झारखंड जीके का। आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है झारखंड जीके का एमसीक्यू, वहाँ से आप सारे सवाल जो है यहाँ से देख सकते हैं, और 110 प्रश्नों का जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और आपका जो 90 प्रश्न है इसके लिए जो है दोस्तों बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों से जुड़ी हुई जितनी भी सभी प्रश्नों का निचोड़ जो है आपको उस सेशन में बताया जाएगा, जो कि आपके सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के होंगे, और उससे जुड़ी हुई सारे सवालों का जो है निचोड़ आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद आप वीडियो को हाइप ज़रूर से करें दोस्तों। आप जब लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप हाइप ज़रूर से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी 14 जेपीएससी के लिए। जो भी 14 जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं वह जो है उसके लिए अगर आप सिलेबस की अगर संपूर्ण पकड़ बनाते हैं, और आपको इतना अगर नॉलेज हो जाता है कि कौन से टॉपिक से जो है कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप पीटी की तैयारी आधी जो है यहीं से आपका सफल हो जाता है, क्योंकि आपका जो है जो ज्ञान है वह कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इसकी जो है आपको ज्ञान हो जाती है, जिससे जो है आप अपनी तैयारी अच्छी वे में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।